नरेंद्र मोदी ने जाकर कहा था कि नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे। कलेजा में दम है तो जाइए उसके घर पर, जाइए उनके घर पर। 6 परिवार आपका बाट जो हो रहा है, विधवा मां, पिता उसके, पिता अगर नहीं है तो उसकी मां विधवा है, बेवा है, उसके बच्चे अनाथ हो गए। वो बाट जो हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था नौकरी देंगे, आज तक उनको नौकरी नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ। बता दें आपको कि बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। लखीसराय में जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद वापस चले गए। लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह के आगमन पर बिहार में खूब सियासत हुई। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सियासी गलियारों से आई। इसी बीच आपको बताते चले कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता के दौरान बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो ये दोनों हैं, ये लोग कायर है, कायर बताते हुए नजर आ रहे हैं। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर है और अमित शाह कायर है। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर जाकर सारी जानकारी देने का काम करते हैं। लंपट की भाषाएं बोली जाती है भाजपाओं के द्वारा। हमेशा ये बोली जाती है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कभी भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। जनता पार्टी के नेता में तो 2013 में जो 6 कार्यकर्ता आपके मारे गए थे, वो भी आपका ऑटोग्राफ लिए थे। और नरेंद्र मोदी ने जाकर कहा था कि नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे। कलेजा में दम है तो जाइए उसके घर पर, जाइए उनके घर पर। 6 परिवार आपका बाट जो हो रहा है, विधवा मां, पिता उसके, पिता अगर नहीं है तो उसकी मां विधवा है, बेवा है, उसके बच्चे अनाथ हो गए। वो बाट जो हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था नौकरी देंगे, आज तक उनको नौकरी नहीं दिया। और ये टाल के इलाका में गए थे। हम लोगों ने सुबह में ही अनुरोध किया था कि भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती और पंडित कार्यानंद शर्मा की ये भूमि है, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजिए। तो एल्थ्रोसिन ले लिया, जुबान कैद खाना में कैद हो गया, बोलिए नहीं निकल रहा था। कितना अज्ञानी इस देश का गृह मंत्री तड़ी पारी है। वर्षापात को कह रहा है कि आंधी हो रहा है। अरे आंधी अब पानी में अंतर नजर नहीं आता है। अगर इतना भी ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की भूमि है। आंधी आ रहा है, कहाँ आंधी आया? लखीसराय में आंधी आया था कि पटना में आंधी आया था? हाँ, राजनीति की आंधी आई है। तो जिसको आंधी या वर्षा में अंतर समझ में नहीं आता है, उसको ये देश कितना समझ में आएगा, ये तो स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं कि टाल का इलाका है, 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मोकामा गए थे, बाबा परशुराम, बाबा चौहरमल, दिनकर, सबकी चर्चा किए, लेकिन टाल के इलाके के लिए 1 रुपया नहीं दिया। और नंबर 2 भी आए तो भी खामोश, नहीं जुबान चल पाई इनकी कि टाल के इलाके के विकास के लिए। और जंगल राज कहते हो बिहार में। अमित शाह, बड़ी ज्ञान के पंडित अगर आप हैं, मैं आंकड़ों के माध्यम से चुनौती आपको दे रहा हूं। ये हमारे आंकड़े हैं और इन आंकड़े में जब आप हमारे साथ थे और जब महागठबंधन हमने बनाया, चूंकि कानून का राज हमारा यूएसपी रहा है, तो कुल संज्ञेय अपराध में लखीसराय में 0.22-0.77% की कमी आई है। 22.77% की कमी, हत्या में 32.80% की कमी, सेंधमारी में 24.62% की कमी, चोरी में 10.40% की कमी और 51% दंगे में कमी, और अपहरण जो शादी विवाह बहुत तरह की घटनाओं होता है 23.78% की। ये आंकड़े हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी और आज जो अगस्त दिसंबर 2022 तक अपराध में कमी आई है। लखीसराय मुंगेर में कुल संज्ञेय अपराध में कमी आई, हत्या में कमी आई, डकैती में कमी आई, रॉबरी में कमी आई,
फिरौती के लिए अपहरण 0। उसके बावजूद ही जंगल राज बोलते हैं। अरे जंगल राज के नायक तो तुम हो। देश का गृह मंत्री है जो देश विरोधी संगठन, जो देश को खंडित करने की योजना बना रहा था PFI, उसका कार्यालय दिल्ली में खुलवा करके रखे हुए थे। ये अमित शाह से बड़ा कोई देश के अंदर ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो देश विरोधी संगठन को भी राजनीतिक रूप से वोट के सौदागर के रूप में पल्लवित और पुष्पित करते रहे। गीता पर हाथ रख के बोलो, गीता पर हाथ रख के फिर झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया। कह दिया कि सो हम मुंगेर में मेडिकल कॉलेज, अरे 638 करोड़ रुपया हम दिए हैं, बिहार सरकार की पूंजी है, लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है। कह दिया वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज हम बनाए हैं। कौन पैसा? नरेंद्र मोदी की, नीरव मोदी, किसका पैसा? ये हमारा है, इंजीनियरिंग कॉलेज का है हमारा। बताइए, इतना लज्जा इसको नहीं लगता इस आदमी को, असत्य बोलते हुए। हिंदूवादी है, कह दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज 638 करोड़ कैबिनेट की स्वीकृति राज्य सरकार ने दिया। अरे और कहा गंगा सेतु पुल। अटल जी का अपमान कर रहे हो। अमित शाह, लज्जा नहीं लगता है? जब माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के देश के रेल मंत्री थे और अटल जी थे देश के प्रधानमंत्री, अटल जी ने उसका शिलान्यास किया था, तो नरेंद्र मोदी के खाता में कैसे आ गया? इसीलिए हमारे आरोप की पुष्टि हुई कि अटल जी का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह का DNA है। अब तक तो वीर कुंवर सिंह को दफन कर रहे थे, श्री बाबू का अपमान कर रहे थे, अब तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी इतिहास से दफन करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, वहां के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप आप कौन सा बिहार में टाल योजना है 1367 करोड़ हम लगाए, आपने 1 रुपया नहीं दिया। और कहते हैं कि ये पार्टियों का गठबंधन है, 2004 से 2014 तक 20 लाख हजार करोड़। अरे कायर गृह मंत्री हो, कायर इस देश का प्रधानमंत्री है कि 2004 से 14 तक अगर भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई और 2014 से लेकर 2023 तक देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, राज्यपाल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत, और तब आप भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर अगर प्रवचन देते हैं कि देश का कायर प्रधानमंत्री और देश का कायर गृह मंत्री बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित क्यों नहीं किया? आतंकवाद को नियंत्रित क्यों नहीं किया? धारा 370 पर प्रवचन देते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरा सीधा आरोप है कि देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार है, जो भाषाई रूप से विकृत हो गया है, वह कहता है धारा 370 खत्म हो गया। बताइए, धारा 370 खत्म हो गया है? अगर मैं जानना चाहता हूं आदरणीय अमित शाह जी, कर्नाटक के राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले और हनुमान जी का गदा शरीर पर बर्दाश्त करते हुए राजनीतिक बेचैनी के तहत बिहार आगमन हुआ। जब यहाँ विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, उसके बाद आज उनका यहाँ पर दौरा हुआ और आज एकादशी दिन था और राहु काल शुरू हो गया था 2:07 से। राहु काल में इनका भाषण शुरू हुआ, 4:56 तक राहु काल था। और आज से लेके 23 नवंबर तक 2023 तक चतुर्मासा है, क्योंकि सनातन धर्मी है, इन लोगों को बताना बहुत जरूरी है। चातुर्मास में यह कहा जाता है कि पर निंदा नहीं करना चाहिए। जो पर निंदा करता है वह महापाप करता है। और आज माननीय अमित शाह जी ने ही काम किया है। तड़ी पार देश का गृह मंत्री भाषाई रूप से लंपट हो गया है। मेरा सीधा आरोप है कि राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री ने किया है, तो मैं सीधे तौर पर कहता हूं अमित शाह भाषाई लंपट है। राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी जो टिप्पणी करेगा, टिट फॉर टैट जवाब देंगे।
जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करिएगा। और माँ सरस्वती से विनती जरूर करते हैं कि कुछ बुद्धि इन लोग को दीजिए। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदू सम्राट, इनको ये भी नहीं मालूम है कि कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। कॉमन सिविल कोड कह रहे हैं, अरे भैया कम से कम उन्मादे फैलाना चाहते हैं तो ज्ञान ले लीजिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कहा जाता है, न उसका मसौदा तैयार है न कुछ है, प्रवचन दे रहे हैं। तो कम से कम माँ सरस्वती इतना ज्ञान दीजिए कि अरे फॉलोअर न बनना है आपको। और माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया आपको, और कितना बड़ा ये महापाप इसने किया है। इनके स्थानीय नेताओं ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का याद दिलाया, लेकिन ये देश का गृह मंत्री इतना अहंकारी है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री को नमन तक नहीं किया। इसके पहले हिस्सों में भी नमन नहीं किया था। आज वहां श्री बाबू का क्षेत्र था, वहां भी उनको नमन नहीं करना मंजूर किया, क्योंकि अहंकार चरम सीमा पर है। और हम यह जानना चाहते हैं, जांबाज नौजवान बोल रहे थे, लज्जा नहीं लगता है अमित शाह? जमालपुर का रेल कारखाना किस स्थिति में है? जमालपुर का लोको शेड किस स्थिति में है? कितने स्वीकृत पद थे और कितने पद पर आज कार्यरत है? नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ उस रोजगार के वादे का? रोजगार के वादे के तहत आपने यही काम किया ना कि आपने इलेक्ट्रिक लोको सेट, मेमो सेट और टावर कार, जो हमारा प्राचीन विरासत था बिहार हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का, वो समाप्ति के कगार पर है।